ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथ में स्वस्थ सुदर्शन करते हुए अपने चेहरे पर लगा करके धीरे से नाक कान हाथ खोल करके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रातः काल की सुनहरी बेला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ओम प्रणाम, वंदे गुरुमातरम। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौ धन से सुख संपत्ति आए। गौ की महिमा महान है। तो गौ की महिमा पर चर्चा होगी। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे योग क्या है, वेदांत क्या है, धर्म क्या है और वेद क्या है। उसके अंदर आया था कि यत पिंडे तद ब्रह्मांड, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके पहले हम शारीरिक अभ्यास कर लेते हैं। गर्दन आगे पीछे कर लीजिएगा धीरे से, बैक से करके दाएं बाएं घुमा करके हाथों को घर्षण करते हुए प्राणायाम की साधना के साथ सूक्ष्म अभ्यास की साधना कर और कोशिश करेंगे हम कि यत पिंडे ब्रह्मांडे अभ्यास है इस तरह। चलिए सावधान। खड़े होकर के दो चार अभ्यास दोनों हाथ ऐसे कमर पे, एक बार एड़ी से एक बार पंजे से, एक बार एड़ी सूखना, एक बार पंजे सूखना। चलिए घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 घुमाएंगे। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आगे पीछे चले। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगला अभ्यास 1 2 3 4 5 6
सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2 आगे छोड़ देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दोनों तरफ झुक जाते हैं। कान से हथेलियां चिपकी हुई इसको थोड़ा पैर को उठाते हैं इससे थोड़ा एड़ी के बल जो चल सकते हैं चलेंगे। एड़ी के बल ऐसे एड़ी का दर्द कभी नहीं होगा, एसिड नहीं बढ़ेगा। इससे यूरिक एसिड बढ़ने से भी हड्डियां बढ़ जाती, हड्डियां बढ़ने का कारण नहीं बनेगा। ऐसे एड़ी पे इतना संतुलन बनाए कि एड़ी पे चल सके। पंजे उठे हुए एड़ी पे चलना, फिर अभ्यास बनाएंगे। पंजे पे चलने का अभ्यास बनेगा, एड़ी उठा रहेगा उसमें। तो ऐसे अभ्यासों को बना करके रखना चाहिए। चलिए सावधान, प्राणायाम की श्रृंखला पूरी करते हैं। गर्दन के साथ, भाव के साथ बैठ करके कंधे घुमा लीजिएगा, कंधे को घुमाए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे चलिएगा। हम आज के आप सभी पूरा लगन, पूरे फोकस के साथ हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम में सबसे पहले लंबी गहरी श्वास का अभ्यास 5 मिनट। श्वास लेना है, यथासंभव रोकना, धीरे श्वास छोड़ना, इसका 5 मिनट अभ्यास करेंगे। फिर 5 मिनट कपालभाति का, फिर 5 मिनट अनुलोम विलोम का। ऐसे हम अभ्यास करेंगे। तो चलिए लंबी और गहरी श्वासों पर ध्यान। और आज हम देख लेते हैं, कुछ दिन हम बात कर रहे थे यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे। लंबी गहरी श्वासों पर ध्यान दीजिए। जितना लंबा गहरा श्वास आप रखेंगे उतनी ही लंबी गहरी। तो यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे सुनते हैं, उस दिन हम अध्ययन कर रहे थे योग वेदांत के माध्यम से। तो यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे इस पिंड में, शरीर में है, मानव शरीर। और जो हमारा ब्रह्मांड है उसका गूढ़ रहस्य है। तो उसको समझिएगा डीप ब्रीथिंग करते हुए। लंबा गहरा श्वास लेना और लंबा गहरा श्वास छोड़ना। तो
ब्रह्मांड में जो जो चीजें हैं वह चीजें हमारे शरीर में, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो उसको हम जानते हैं। हमारा जो शरीर है वह केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीवित ब्रह्मांड है जिसमें ग्रह भी हैं, नक्षत्र भी हैं, ऊर्जा भी है, तत्व है, चेतना आदि सभी मौजूद हैं। कैसे मजबूत कैसे यह है, इसको हम जानते हैं। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे का वास्तविक अर्थ है कि सूक्ष्म हमारा ये पिंड है और विशाल हमारा ब्रह्मांड है। इसकी संरचना नियमों पर आधारित है। जैसे ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं, वैसे ही शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं हैं, अरबों खरबों के संख्या में। जैसे ग्रह घूमते हैं वैसे ही हमारे शरीर में रक्त संचरण, तो यहाँ से वहां, यहाँ से वहां रक्त घूमते रहता है। जैसे ऊर्जा ब्रह्मांड में बहती है, वैसे ही हमारे प्राणों में, हमारे शरीर में प्राण बढ़ता है, मतलब प्राणवायु बहती है जिससे हम जीवित रहते हैं, तो प्राणवायु कहते हैं। प्राण, उदान, व्यान, अपान, समान, अलग अलग प्रकार के प्राण आपको बताया गया था, उसमें से आपको ये करिए। अब हम देखते हैं कि प्रकृति का जो नियम है वह क्या है। पंच महाभूत सृष्टि और शरीर का आधार क्या है। सनातन धर्म के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है। आप जान रहे हैं तो देखते हैं क्या क्या कौन कैसा है। पृथ्वी तत्व सबसे पहले हम कहते हैं ना, चोला माटी के हे राम, हे करता भरोसा चोला माटी के हे राम। तो पृथ्वी तत्व क्या है। शरीर में जो हमारी हड्डियां हैं, हमारे मांस हैं और हमारी त्वचा है, यह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी में मिल जाती है ना, तभी हम। इसका गुण है स्थिरता और मजबूती देना। मिट्टी स्थिर रहता है ना, जमीन, और स्थिर है, वैसे ही हमारा शरीर में हड्डियां स्थिर है और मजबूत है, इसी से ही हम चल फिर पाते हैं। जल तत्व देखते हैं। जल तत्व शरीर में रक्त है, खून, लार है और पसीना है, यह रक्त हमारे जल तत्व है। इसका गुण है तरलता, लिक्विड बन रहता है, और यह जीवन तो भी बताता है कि जीवन जैसे चलते रहता है ना, वैसे ही। अब आती अग्नि तत्व की बारी। अग्नि तत्व शरीर में पाचन करता है। भूताग्नि, जलाग्नि, जठराग्नि, पाचन तंत्र, शरीर की गर्मी, यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व है। गुण है ऊर्जा प्रदान करना, परिवर्तन करना। वायु तत्व, कौन सा तत्व, वायु तत्व। वायु शरीर में श्वास की गति जो चल रही है और जो हमारे शरीर में मूवमेंट करते हैं, सब वायु की गति है। इसका गुण है संचलन करना, मतलब चलायमान रखना। वायु तो पकड़ा नहीं जा सकता, हमेशा चलायमान होती है। अब बारी आती है आकाश तत्व। आकाश क्या है, खालीपन है, तो मन है, चेतना है, और जितना भी खाली स्थान है वह आकाश तत्व। यही कारण है कि शरीर और ब्रह्मांड में गहरा नाता है। मानव शरीर एक जटिल ब्रह्मांड की तरह है। मानव शरीर की संरचना इतनी अद्भुत है कि आधुनिक विज्ञान भी लगातार इसके रहस्यों को खोज रहा है कि मनुष्य शरीर कैसा बना है, क्या है, कैसे इनके पंच तत्व है, उसमें खोज भी लगा हुआ है अभी। हमारे सनातन संस्कृति में तो इसका रिसर्च हो चुका है। आप सभी डीप ब्रीदिंग का प्राणायाम करते रहें, लंबे सांस लेना और लंबे सांस छोड़ने का अभ्यास। लगभग
37 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, 206 हड्डियां हमारे शरीर में विद्यमान हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में काम कर रहे हैं। 100 बिलियन, सोचिए इसको कहते हैं। 3 से 5 लीटर रक्त मतलब खून, ब्लड हमारे शरीर में रहता है। जैसे ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं, वैसे हमारे शरीर पे अरबों प्रक्रियाएं हर पल चलती रहती है। सूर्य और चंद्रमा ऊर्जा के स्रोत हैं प्रमुख। योग विज्ञान के अनुसार ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जो भाव आता है, ईड़ा नाड़ी बाएं नासिका को कहते हैं, जिससे चंद्र स्वर ठंडकता जाती है। आपको प्राणायाम के समय में भी बताया था कि बाएं नासिका से लेते तो ठंडा जाता है, तो ईड़ा नाड़ी कहते, चंद्र नाड़ी कहते हैं। और यह हो गया चंद्र तत्व जो ब्रह्मांड में है ना, चंद्रमा, उसका प्रतिनिधित्व ये बायां नाक करता है। दाहिना नाक जो हमारा है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसे जब हम करते हैं तो कर्म ऊष्मा हमारे भीतर आती है, और दोनों के बीच जो चलती है आध्यात्मिकता, कीड़ा पिंगला, और बीच में जो बहती है सुषुम्ना नाड़ी जागृत, इससे अध्यात्म जागृत होता है। इसलिए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम की जब बात आती, अब करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। धीरे 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 कपालभाति का अभ्यास करते हुए लगातार पूरे भाव के साथ, लगन के साथ, श्रद्धा के साथ। अब देखते हैं हम 72,000 जो नाड़ियों का ऊर्जा विज्ञान है, विशाल नेटवर्क है हमारे शरीर के। 72,000 नाड़ियां, जिसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का प्रमुख स्थान। चक्र प्रणाली है, आप सभी को पता है, 7 चक्रों के जागरण से व्यक्ति मानव से महामानव बनता है। मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, आज्ञा, विशुद्धि, एकाग्र, ये सब चक्र हैं। तो इन चक्रों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर विस्तृत और जानेंगे। मूलाधार चक्र है जो रूट चक्र है, यहाँ पे स्थित होता है गुदाद्वार के बीच में। यह रीढ़ की हड्डी की जड़ है। इसका कार्य है सुरक्षा देना और स्थिरता प्रदान करना। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र बिगड़ जाता है उसका पूरा जीवन बिगड़ जाता है, ऐसे कहते हैं। विस्तृत में पढ़ेंगे तब और जानेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र कार्य है भावनाएं एवं आनंद। स्वाधिष्ठान जिसका बिगड़ गया उसके शरीर में आनंद नहीं रहेगा, भावनाएं उसकी विकृत हो जाती, और यह सब योग से जागृत हो जाती, योग से पुष्पित होती है, योग से पल्लवित होती है। 7 चक्र, 7 चक्रों के भेदन से शरीर व्यक्ति का मानव से महामानव बनता है। स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र आता है। इसका कार्य है शक्ति का विकास करना, आत्मशक्ति बढ़ाना। जिसका मणिपुर चक्र कमजोर है, समझिए आत्मविश्वास उसका कमजोर है, तो इसके लिए भी प्राणायाम महत्वपूर्ण है, ध्यान महत्वपूर्ण है। अनाहत चक्र, यह प्रेम और करुणा। जिसका अनाहत चक्र बिगड़ गया, व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, उसके भीतर करुणा नहीं है, वो मारपीट करेगा, किसी के प्रति स्नेह नहीं रख पाएगा। विशुद्धि चक्र, किसी भी चीज की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। और है आज्ञा चक्र, जो अंतर ज्ञान है वह उसके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आज्ञा चक्र बिगड़ा हुआ है। सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार में परम चेतना है। ये शरीर चक्र, शरीर और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा के पुल हैं। 7 चक्र हैं, तो 7 चक्र अगर इनबैलेंस हो गए तो समझे व्यक्ति का जीवन फिर वो मानव नहीं दानव बन जाता है। उसकी प्रवृत्तियां अलग हो जाती हैं, मनुष्य के जैसे उनकी प्रवृत्तियां नहीं रहती। शरीर, अब बात आती है ब्रह्मांड में तो सागर है, हमारा शरीर सागर के अंदर महासागर है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज, जैसे हमारे शरीर में रक्त है, मूत्र है, मज्जा है, शुक्र है, वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सी चीजें हैं। शरीर और ब्रह्मांड कैसे है इसको थोड़ा समझते हैं, हम समझने का कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास हम करते हैं कि कैसे हमारे शरीर में और ब्रह्मांडी
ऊर्जा है। तो ये देखिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का जो भाव है, इस चित्र के माध्यम से आप समझिए। शरीर पर महासागर शरीर को जीवन बनाए रखने, वैसे ही ये तत्व शरीर में जीवन बनाए रखते हैं। मूत्र है, रक्त है, मज्जा है, शुक्र है, ये धातुएं। अजपा जप, गायत्री जप जो होता है श्वास में छिपा मंत्र है। हर व्यक्ति दिन भर में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है। कितने बार? 21,600 बार। हर सांस के साथ सो बाहर छोड़े तब हम का उच्चारण करे, सोहम कहते हैं इसको। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ, परमात्मा सच्चिदानंदमय हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। ऐसे भाव जब हम करते हैं तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का जो भाव हम समझते हैं, सोहम का भाव। यह सोहम मंत्र अपने आप चलता है और इसी अजपा गायत्री कहते हैं, इसी को अजपा गायत्री कहते हैं। मैं वही हूं यानी आत्मा और परमात्मा एक है, इसका भाव हमें कराता है। निरंतरता से कपालभाति प्राणायाम आप करते रहेंगे। अब हम देखते हैं दिन और रात में क्या संबंध है हमारे शरीर और ब्रह्मांड में। दिन और रात नीचे की ओर दिखाया गया है, देखिएगा बाईं ओर नीचे दिन और रात सूर्य और चंद्रमा बताया गया है। तो दिन में शरीर में अत्यधिक ऊर्जा रहती है, शाम में शरीर विश्राम चाहता है। तो ऊर्जा और विश्राम का यह नियम, यह प्राकृतिक चक्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। शरीर को यह प्रभावित करता है। ये हमारी जो सुबह और शाम जो होता है ब्रह्मांड में, वैसे ही हमारे शरीर में सुबह के समय ऊर्जा रहता है और शाम के समय विश्रांति चाहता है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का मेल। आज भी विज्ञान मानता है कि शरीर में ऊर्जा है। मस्तिष्क तरंगे, ब्रेन वेव्स ब्रह्मांडी तरंगों से मेल खाती है, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने तो सनातन काल से यह बता दिया है। यह वही है जो सनातन धर्म में हजारों साल पहले बताया जा चुका है। यत्पिंडे ब्रह्मांडे, हमारे शरीर में इतने न्यूरॉन्स हैं, इतने ये हैं, 5 तत्व हैं, तो इसको खोज कर रहा है और अभी का विज्ञान मान रहा है। डीएनए का जो पैटर्न है उसको मान रहा है। डीएनए किसी व्यक्ति के शरीर के ब्लड से पूरा पता चला जाता है कि कौन से डीएनए से कैसे है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है मनुष्य कौन है, और सनातन दृष्टि के अनुसार हम देखते हैं तो मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है और ऊर्जा चेतना है। क्या है शरीर? आत्मा है। उस आत्मा को चलायमान रखने के लिए, ईड़ा पिंगला को व्यवस्थित करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, रोक करके रखेंगे, धीरे से दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से। इस प्रकार से अभ्यास को निरंतरता से करेंगे। मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह आत्मा है, ऊर्जा है, चेतना है, इसका ध्यान रखेंगे। जीवन में इसका उपयोग हमें कैसे करना है? ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है जो मन को शांत रखता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसको ध्यान रखना, मन को कभी हारने नहीं देना चाहिए। मैं बहुत पढ़े पढ़े लोगों के पास भी गया हूँ और अनपढ़ से अनपढ़ लोगों के पास भी गया हूँ, दोनों के पास ज्ञान। जो पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं है वो भी बता देता है कि यार मन से नहीं। किसी को एक
व्यक्ति को अपने बच्चे के लिए 3 साल से वह रिश्ता देख रहा है, तो घर में शादी लग जाता है, इस समय के बाद शादी सीजन नहीं रहता, तो वो व्यक्ति आया और बोला अंतर कि आचार्य जी, मैं अपने बच्चे के रिश्ते के लिए देख रहा हूँ, लेकिन आज भी जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा तन थके तो थके, मन मत थके। ऐसा बोला उस व्यक्ति ने कि जाऊंगा तो तन ही थकेगा ना, लेकिन मैं मन से तैयार हूं कि मन कितना ढूंढना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जैसे पोपटलाल बेचारा ढूंढ रहा है, वैसे ही हमें निरंतरता लगे रहने की, और उनको सफलता मिलती है जो निरंतरता से लगे रहते हैं। सबके किस्मत में सभी चीजें एक साथ नहीं होती, और जो हम मन में विचार करते हैं वैसा हमेशा नहीं होता कि मन में मैं सोचूं कि मेरा हर चीज अच्छे से सिस्टमेटिक चल जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। अगर हमारे मन का हम सोच रहे हैं तो ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो और उससे ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि भगवान हमारे लिए क्या अच्छा सोचा है, भगवान के मन का चल रहा है। तो हम भगवान के मन को अगर ठुकरा देंगे तो ये गलत है। अगर हमारे मन का नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं, मतलब हम भगवान को नहीं मानते, भगवान की सत्ता को नहीं मानते, भगवान के किए हुए कार्य को नहीं मानते, भगवान के किए हुए फैसला को नहीं मानते, तब हम निराश हताश हो जाते हैं। तो कभी भी ये होता है आपके साथ कि आपके मन का नहीं होता, तो ये समझ लेना कि वो भगवान के मन का हो रहा है, तो सीधे हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लेना है, प्रभु मैं तो ये चाहता था कि ऐसा हो जाए, लेकिन आपने ऐसे किया, तो बिल्कुल आपकी जो मर्जी है प्रभु, जो आपका जो नियम बनाया है उसके आगे में नतमस्तक मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं प्रभु। ऐसे करके उनके प्रणाम कर लेना और कार्य को आगे बढ़ाना। ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, मंत्र को ओम पकड़ के आंखें बंद करके श्वासों पे ध्यान। प्राणायाम का साधन नाड़ी को संतुलित करता है। जब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना, तो नाड़ियों को शुद्ध करता है, 72,000 नाड़ियों को। कई शास्त्रों में हमारे लिखा है 72,72,10,10,201 नस नाड़ियां है, उसको परिशुद्ध करता है प्राणायाम। ध्यान मन को संतुलित करता है, प्राणायाम नाड़ियों को संतुलित करता है। उसके बाद मंत्र जाप मन दृढ़ श्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। नवम भक्ति है, नवधा भक्ति, उसमें 5वीं भक्ति है मंत्र जाप कहते हैं, ऊर्जा को शुद्ध करता है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं, मंत्र जाप करना चाहिए निरंतर। जिस नाम से आपकी श्रद्धा है, जिसके आप इष्ट हैं, उस नाम का श्रद्धा पूर्वक जाप करना चाहिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। जिस पे आपकी श्रद्धा है, तो पंचम भक्ति है, उस भक्ति को आप करिए तो भगवान की सन्निधि। तो मंत्र जाप से क्या होगा, ऊर्जा को शुद्धता मिलती है, ऊर्जा को शुद्ध करता है। हमारे भीतर ऊर्जा है, लेकिन वो इधर उधर नकारात्मकता की ओर चले जाता है, ये गलत मार्ग ही हो जाता है, तो उसको शुद्ध करता है मंत्र जाप। मंत्र जाप करने से मन में, इसीलिए बैकग्राउंड में हमें हमारे पास छोटी सी डिवाइस मिलती है, लाइट में लगा दीजिए, वो मंत्र जाप करते रहते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो हरे कृष्ण जपते रहता है, तो गायत्री मंत्र जपते रहता है। तो ऐसे बैकग्राउंड में लगा करके, ताकि आपका अवचेतन मन उसको सुनते रहे। आपका पाल बात ये थे। लोम विलोम प्राणायाम के बाद फिर से पुनः सांसों पर ध्यान करिए और कमर गर्दन को सीधे रख करके भाई ज्ञान मुद्रा में बैठ करके सकारात्मक सोच रखना है, जो चक्रों को सक्रिय करता है। जो हमारे 7 चक्र है ना, चित्र में दिख रहा होगा आपको 7 चक्र, ये देखिए मूलाधार चक्र यहाँ पे, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनिहत, विशुद्धियाग्र और सहस्त्रार चक्र, ये दिखाया गया, लेकिन इनके स्थान अलग अलग है। इस चित्र में एक ही जगह अवस्थित कर दिया गया है
सहस्त्रार जो है हमारे यहाँ पे रहता है, ये इधर मस्तिष्क के ऊपर भाग में इस प्रकार रहता है। तो ये 7 चक्र नाम के अनुसार इन्होंने दिया है। तो इनको परिशुद्ध करता है कौन? हमारा जो हम सकारात्मक सोच रखते हैं। पिछले दिन भी आपको बताया था सकारात्मक सोच में नकारात्मक चीज आनी ही नहीं चाहिए। मैं आज से गलत काम नहीं कर, ये शब्द ही नहीं आना चाहिए। मैं आज से सही काम करूंगा, मैं आज से देर तक नहीं सोऊंगा, ये नहीं बोलना है आपको। क्या बोलना है? मैं आज से जल्द ही सो करके उठूंगा। इसमें सकारात्मक आता है ना, सकारात्मकता। आप जितना बोलते जाएंगे उतना आपके भीतर आते जाएगा। जैसे एक राक्षस को कहा गया ना, तुम राम नाम लो, राम नाम लो, राम नाम लो, राम नाम लो, राम नाम लो। तो क्या बोला? मैं राम नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं राम नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं राम नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, तुम मुझे मार दो काट दो, मैं राम नाम नहीं लूंगा। लेकिन वो क्या बोल रहा था? राम का नाम ही तो ले रहा था ना। वैसे ही हमें सकारात्मक चीजें ही बोलनी चाहिए। अरे यार मैं गलत लोगों के पास नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं बोलना है हमें। क्या बोलना? मैं अच्छे लोगों के पास ही जाऊंगा। तो मतलब ये है कि आप गलत लोगों के पास जाओगे नहीं, लेकिन आप अपने भीतर सकारात्मकता का भाव करें ना। एक बात और बता देता हूं। जब हम कपड़ा पहनते हैं, नीचे के वस्त्रों चाहे ऊपर के वस्त्रों, चाहे अंग वस्त्र ही हमारे क्यों ना हो, चाहे पदवेश क्यों ना हो, पदवेश मतलब चप्पल हो, आज से सभी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कभी भी कपड़ा पहने तो जब हम कपड़ा को घुसाएं तो ये दाहिने हाथ की ओर से घुसाएं, ऐसे डालें। ऐसे कपड़ा पहन रहा हूं मैं तो दाहिने हाथ की ओर से, पैंट पहन रहा हूं तो दाहिने हाथ की ओर से, बाएं पैर से ना पहने। सीधे पैर से सकारात्मकता का भाव होता है, जो हमारा सीधा पैर होता है। चप्पल भी पहनते हैं तो बाएं पैर से मत पहने, सीधे पैर से पहने। सकारात्मकता का भाव है कि चीजें हमारे यहाँ हमारे शास्त्र में सबका ध्यान किया जाता है। और ये किससे आता है? ये जो भाव आ रहा है ना, प्राणायाम के साधना से, ध्यान के साधना से, मंत्र जप के साधना से, शरीर और मन के विज्ञान के साधना से यह चीजें आपको बता रहा हूं। इन सब चीजों को आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे, इसका ज्ञान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि सकारात्मकता मंत्रों को, जो हमारे चक्रों को बैलेंस करता है। गहरी समझ रखना, आत्मा और ब्रह्मांड एक है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तब उसे पता चलता है कि वह ब्रह्मांड से अलग नहीं, वह उसी ऊर्जा का हिस्सा है, उसी ऊर्जा से बना है। यही आत्मज्ञान कहलाता है। यद पिंड तत् ब्रह्मांड को जो समझ गया वही आत्मज्ञानी बन जाएगा। शास्त्रों का दृष्टिकोण है, जैसे वेद और उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका शब्द का अभी चरितार्थ हो गया कि हम कैसे ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि सुनते आए हैं हम, लेकिन सुने पता नहीं क्या बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म कैसे हुआ? अभी जो हमने चर्चा किया कि पंच तत्व हैं, 7 चक्र हैं, इसमें दिन और रात के जो भाव हैं, इन सबको हमने देखा, पंच महाभूत को देखा तो हमें समझ आया कि हम कैसे ब्रह्मांड हैं। ये वाक्य बताते हैं कि मनुष्य और ब्रह्मांड अलग नहीं है, गहराई में छुपा विज्ञान है। शरीर जो हमारा है माइक्रोसोम से बना हुआ, जिसको सूक्ष्म जगत कहते हैं शरीर, और ब्रह्मांड क्या है? माइक्रोसोम। यह विशाल जगत है। हमारा शरीर माइक्रोकोसम से बना हुआ है जो सूक्ष्म जगत है, और ब्रह्मांड है मैक्रोकोसम से बना हुआ जो विशाल जगत है। दोनों का नियम एक जैसे हैं। जैसे ऊर्जा है, कंपन है, वाइब्रेशन है, संतुलन है। हमारे भीतर भी ऊर्जा है, पृथ्वी पे ब्रह्मांड पे भी ऊर्जा है। हमारे भीतर वाइब्रेशन है, कंपन है, शरीर पे भी ब्रह्मांड पे भी। जैसे पृथ्वी हलचल होता है ना, कांपता है, संतुलन उसके पास भी संतुलन बना करके रहता है, तब ठीक है। नहीं तो फिर कांपने लगेगा तो फिर भूकंप आदि आ जाएगी। क्यों जरूरी है यह ज्ञान? आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव है, चिंता है, असंतुलन है,
यह ज्ञान हमें संतुलन और शांति देता है। हम समझते हैं अरे हम तो शरीर नहीं, हम तो ब्रह्मांड है पूरा, हम तो यूनिवर्स है पूरा, ये सोचते हैं तो ये भाव आता है। तो खुद को जाने, ब्रह्मांड को जाने, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे का यह जो नियम यह सिखाता है कि अपने आप को छोटा नहीं मानना है। हम पूरे ब्रह्मांड कैसे है भाई, हम कैसे छोटा हो सकते हैं? भगवान के सबसे महत्वपूर्ण बनाए हुए हम अंग हैं, तो हम कैसे छोटा हो सकते हैं? अपने आप को छोटा कभी ना समझें। तो ब्रह्मांड में 72,000 नारियां हैं, तो हमारे भीतर भी 5 तत्व में ब्रह्मांड में